तुम ऐसे हम लोगों को डरा नहीं सकते। कल से ही तुम लोगों का बर्बादी शुरू। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कभी गद्दारी नहीं करूंगी। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं और कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे मार दीजिए लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए सर, मैं ऐसा और कभी नहीं करूंगी। इसे शेर के पिंजरे में डाल दो। मेरा बेबी बहुत दिनों से भूखा है। बेबी तुम उठ गई, आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। नो मम्मा, आई एम सो लेट। मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। और ऐसे भी आज हमारा न्यू प्रोफेसर आने वाला है तो मुझे जल्दी जाना होगा। ओके बाय बाय मम्मा। तो मेरे रूम में क्या कर रहा है? यंग, आप क्या भूल गए हो कि आपने डैड को क्या बोला था कि आपको शादी नहीं करनी, आप कॉलेज संभालोगे। तो आज आपका फर्स्ट कॉलेज है। मैं आपको यही बताने आई थी। और डैड ने कहा है कि आप सब कुछ ठीक से नहीं करेंगे तो आपको आयरन से शादी करना पड़ेगा। व्हाट? मैं उस चिपकू लड़की से शादी करूंगी? कभी नहीं, मुझे शादी ही नहीं करनी। डैड को कह देना ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दे। मैं किसी से शादी वादी नहीं करने वाली हूँ, समझ गए? मैं कहीं का घंटा हूँ क्या? सभी आकर मुझे बजा जाते हैं और इतना सुना भी जाते हैं। गॉड प्लीज हेल्प मी। जीनू, आज तुम बहुत लेट हो। मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी हॉबी, आज मैं थोड़ा लेट हो गई। न्यू प्रोफेसर आ गए हैं क्या? डोंट वरी बेबी, प्रोफेसर अभी तक नहीं आए। चलो क्लास में चलते हैं। हॉबी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझे बेबी मत बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके ओके पापा, नहीं बुलाऊंगी। लेकिन यू नो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ओह गॉड हॉबी, तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय। ए जीनू बेब, कहाँ जा रही है बता कर तो जा। जहन्नम में, मेरे पीछे मत आ जाइयो, नहीं तो आज मैं तुझे मार डालूंगी। ओह गॉड, जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना फोन कार में ही भूल गई। जीनू जल्दी चल, नहीं तो लेट हो जाएगा। जीनू भाग के पार्किंग की तरफ जा रही थी और कोई दूसरी तरफ से आ रहा था और उन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है। सो सॉरी, मेरी गलती है। मुझे धीरे से भागना चाहिए था, मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, डोंट पैनिक, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था। थैंक यू। जिन ये कहकर वहाँ से भाग के चली जाती है। वाह, ये सो ब्यूटीफुल, मुझे ये चाहिए। You're only mind, you whatever unknown girl, you're only mind.
वाह यार, ये प्रोफेसर कितना हैंडसम है। हाँ, यू आर राइट, इट्स सो हॉट यार। अटेंशन स्टूडेंट, मैं आप सबका न्यू इंग्लिश प्रोफेसर हूँ और मेरा नाम है किम नामजून और मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आप सब प्लीज ध्यान देना, नहीं तो मैं आप सबको पनिश करूंगा, ये याद रखना। ओह गॉड, ये तो वो पार्किंग वाला बंदा है। ये हमारा इंग्लिश प्रोफेसर है और ये बहुत डेंजरस भी है। ये यार, ये बहुत रूड है लेकिन बहुत हैंडसम भी है। मैं तो इसकी पिक्चर ले लेती हूँ। ये मेरा फर्स्ट क्रश है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और इसी कुछ दिनों में नामजून जिन के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और इसी कुछ दिनों में नामजून जिन के लिए फुल क्रेजी हो जाता है। ऐसे ही नामजून स्टूडेंट को पढ़ाने लगते हैं और क्लास खत्म हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही था और जिन, तुम मेरे केबिन में आओ। ओके प्रोफेसर। जीरो, प्रोफेसर ने तुझे क्यों बुलाया? मुझे क्या पता, वो तो जाकर पता चलेगा ना। ओके बाय। मैं कमिंग। आप ये क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर छोड़िए मुझे। सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? सर प्लीज दूर हटिए, दूर हटिए। क्यों बेबी गर्ल, आप क्या हुआ? मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? उसके साथ तो बहुत हंस के बातें कर रही थी। अब क्या हुआ? प्लीज प्रोफेसर दूर हट जाइए, कोई आ जाएगा, हम दोनों को ऐसे देख लेगा तो क्या समझेगा। प्लीज प्लीज हट जाइए। आई डोंट केयर, ओके? जिसे जो समझना है वो समझ ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। You are only mine। और अगर मैंने कभी देखा तुम्हारे आसपास भी कोई भटक रहा है या फिर तुम किसी लड़के के साथ बात कर रही हो तो उसी दिन उस लड़के का आखिरी दिन होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। बेबी गर्ल, लेकिन वो मेरा फ्रेंड था, मैं उसके साथ क्यों नहीं बात कर सकती? मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे प्यार की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे या फिर मेरे अलावा तुम्हें कोई टच भी करे। और अगर मैंने दूसरी दफा तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बेबी गर्ल, क्यों नो ना, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पनिश करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने देखा तुम्हारे साथ कोई लड़का है तो फिर आई विल पनिश यू बेबी। आई एम सो सॉरी प्रोफेसर, मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन दूसरी दफा ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जा सकती हो तुम। हॉबी, अब तो बता दे हम जा कहाँ रहे हैं? जीन, अगर मैं तुझे सब कुछ बता ही दूँ तो फिर ये सरप्राइज कैसे रहेगा? और कितना देर लगेगा? मुझसे वेट नहीं हो रहा है। जीनू, हम आ गए हैं, सामने देखो। वाओ, इट्स सो क्यूट, ये सब कितना प्यारा है। ये क्या तुमने किया जीनू? जीनू, मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ मैं सुन रही हूँ, बता क्या बताना था? जीनू, मैं बहुत दिनों से तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। जीनू, आई लव यू सो मच। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई लाइक यू। सो हाँ, हो सकता है तुम्हारे साथ रह के मैं भी तुमसे प्यार कर लूँ। आई लव यू। ओह जीनू बेबी, आई लव यू सो मच। तुझे पता नहीं है आज मैं कितना खुश हूँ। सर, मैं कम इन? यस, कम इन। सर, आपने जो काम दिया था वो हो गया। मैं उन दोनों का पीछा कर रही थी और मैंने देखा जिन मैम को प्रपोज किया था और जिन मैम ने भी हाँ कर दिया।
ओके, तुम जा सकते हो, मैं देख लूंगी। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और जेहूब जल्दी में था, इसलिए जेहूब चला गया था और जिन अपने घर जा रही थी। बेबी गर्ल, तुमने मेरी बात न मानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब जो मैं करने वाली हूँ, रेडी फॉर पनिशमेंट बेबी। आप यहाँ पर क्यों? मैं नहीं आ सकती? किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या तुम? नहीं प्रोफेसर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी। ओके, अब रहिए, मैं घर जाती हूँ, रात हो चुकी है बहुत। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ जाने वाले हो। सो चलो। हॉबी के बारे में इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया कि हॉबी ने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दिया? तुम क्या सोच रही हो बेबी गर्ल कि मुझे सब कुछ पता चल गया या फिर नहीं? तो मैं तुम्हारे लिए ये बता दूं, तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? डोंट क्राई बेबी गर्ल, और ये अपना आंसू ना संभाल के रखो, क्योंकि ये बाद में काम आएंगे। और आज जो तुमने किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। और आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। तुम्हारी मर्जी हो या फिर नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है प्लीज। तो फिर तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगी ना? तुम असल में चाहते हो कि मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं, तो फिर ठीक है, एज यू विश। नामजुन फोर्सफुली जिनको अपने मेंशन में ले आता है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नहीं जाना आपके साथ, प्लीज। जस्ट शट अप, चलो मेरे साथ। नामजुन बहुत गुस्से में आ गया था और वो गुस्से में जिन के साथ फोर्सफुली सब कुछ करने लगता है। कटे तो सुबह बड़ी हल्की लगती है, आँख में रहने लगे हो क्या तुम, क्यों छलकी छलकी लगती है, मुझको फिर से छू के बोलो मेरी कसम क्या खासा। प्लीज प्रोफेसर मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बॉडी के एक एक कॉर्नर पे मेरा टच होगा, समझ के? सिर्फ मेरा और किसी का नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है उसे हाँ बोलने की? और तुमने उसे छुआ कैसे? आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगी, आज मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। प्रोफेसर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, स्लो डाउन, मैं और ऐसा कभी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं और किसी बॉय के साथ क्लोज नहीं होऊंगा। प्लीज मुझे टॉर्चर करना बंद करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह रियली बेबी गर्ल, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार वार्न किया था, लेकिन तुमने क्या किया? नामजुन ने जिनको बहुत बार वार्न किया था, लेकिन वो नहीं सुना, इसलिए नामजुन बहुत गुस्से में आकर जिन के हेयर को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ग्रैब करते हुए उसके फेस फूल हो। नो बेबी गर्ल, मैं फूल नहीं हूँ, आई एम ए डेविल साइको, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? यू आर सो इनोसेंट बेबी। और तुम क्या बोल रही थी?
कि तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें करने की हालत में छोड़ूंगा तब ना तुम ऐसा कुछ करोगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पास ऐसे गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम तुम्हारी फैमिली लेकर मुझसे दूर चले जाओगे। नो बेबी गर्ल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने से दूर होने नहीं दूंगी। ये बोलने के बाद नामजून जिन के साथ बहुत ज्यादा रफली लव मेकिंग करने लगता है और जिन अपने पिलो को बहुत ज्यादा टाइटली ग्रैब करके बोलने लगते हैं, आई एम सॉरी प्रोफेसर, आई एम सॉरी। मैं और कभी ये बात दूसरी बार नहीं दोहराऊंगी और ना ही किसी के साथ मिलूंगी, ना ही जेकब के साथ, ना किसी अदर बॉयज के साथ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपने लेग को फील नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। नामजून जिन को रोते हुए देखकर साइको की तरह हंसने लगता है और हंसते हुए जिन को फेस को टर्न करते हुए उसको बहुत ज्यादा रफली किस करने लगता है और उसके लिप्स को बहुत ज्यादा सक करने लगता है और बाइट करने लगता है। और ऐसे ही नामजून फुल नाइट जिन को एग्रेसिवली टॉर्चर करता है और जिन सेंसलेस हो जाती है। नामजून जिन के सर को सहलाते हुए बोलती है, मॉर्निंग माय लव, क्या तुम ठीक हो? जिन अपने आईज को धीरे धीरे खोलता है और नामजून का इतना स्वीट बिहेवियर देख के वो शॉक था, लेकिन वो जब देखता है कि नामजून नेकेड है तब वो डर जाता है और नामजून को बोलता है, प्लीज तुम मेरे साथ अभी वो सब मत करो। कल तुमने बहुत से राउंड लिए थे और मैं अपना लेग भी फील नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो और गंदे भी हो। मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया था। सच में बेबी गर्ल, तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने किया क्या? बस हो सबको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों बेबी गर्ल, क्यों? क्या मैं हॉट नहीं हूँ? मैं हैंडसम नहीं हूँ? तुम्हारा डैडी क्या हॉट नहीं है? या फिर मैं रिच नहीं हूँ? तुम्हें क्या चाहिए बेबी गर्ल, मुझे बताओ। ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, स्वीट है। मुझे पता है वो हॉट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। और आप तो साइको हो, डेविल हो। ये सुनने के बाद ही नामजून की आईज रेड होने लगती हैं। ओह रियली बेबी गर्ल, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम मुझे बोल सकते हो। मैं साइको हूँ? सच में? तो तुम्हें तो ये देखना चाहिए कि तुम कितना बड़ा साइको के साथ स्टे कर रही हो। नामजून जब जिन को फोर्सफुली किस कर रहा था तभी सडनली डोर ओपन हो जाता है। डोर की दूसरी तरफ मिस्टर किम एंड मिसेस किम थे, जो बहुत शॉक था क्योंकि उसका सन किसी एक लड़की के ऊपर था और उसे फोर्सफुली किस कर रहा था। मॉम डैड, अब मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो आप ऐसे ही मेरे रूम में कैसे आ सकते हो बिना नॉक किए? मिस्टर किम गुस्से में अपना हाथ मुट्ठी कर लेता है और वहाँ से हट जाता है क्योंकि नामजून एंड जिन अच्छी हालत में नहीं थे। बेबी गर्ल, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होकर नीचे आ जाना। और मैं तुम्हारा फ्यूचर इन लॉज के साथ बातें कर रही हूँ, ठीक है बेबी गर्ल? जल्दी से आ जाना। जिन बहुत शौक था क्योंकि नामजून उसके साथ बहुत स्वीट था और उसके फोrehead पे किस किया था। प्रोफेसर, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। आई लव यू। बट मैं ये कैसे मान सकती हूँ क्योंकि आप मेरे प्रोफेसर हो और मैं अपने प्रोफेसर के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ मुझे पता है, मैं उस यूनिवर्सिटी में और कुछ भी नहीं हूँ, फिर मैं चली आऊंगी और मेरी वजह से आपके करियर पे कोई आँच आए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और इसकी वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो, लेकिन आपने ये क्या कर दिया? अब मैं किसी और के साथ भी शादी नहीं कर सकती और मुझे होल लाइफ अकेला ही रहना पड़ेगा। नामजून, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता था कि तुम किसी लड़की को ऐसे फोर्सफुली उठाकर उसके साथ फोर्सफुली ये सब करो।
तुमने तो मुझे बताया था ना तुम्हें शादी नहीं करना, तो ये सब क्या है? जूनी बेबी, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम जाओ, जाकर जिन को अपने घर छोड़ के आओ। मॉम डैड, अगर आप ये चाहते हो कि मैं खुद से उसे अलग करूं, तो ये याद रखना, मैं मर जाऊंगी और मैं कभी भी आप लोगों के पास वापस नहीं आऊंगी। जूनी, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम किसी को अपने पास कैद करके रखना चाहते हो? ये इल्लीगल है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। और उसकी भी एक लाइफ है, वो भी तो किसी को प्यार कर सकती है ना, उसे तो हक है। तो तुम उसे क्यों रोक रहे हो? तुम उससे रोक नहीं सकते। मामा डैडा, किसने कहा मैंने उसे फोर्स किया? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैं कल रात को उसे फोर्स किया था, मैंने उसे पनिश किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, बिकॉज उसे लगता है कि अगर वो मुझसे प्यार करेगा या फिर शादी करेगा तो मेरे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरी करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ भी तो आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके लिए अपना जान भी दे सकती हूँ। ये करियर का चीज है और इस वजह से मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ, और ये बात वो समझ नहीं रही है, और इसके लिए मैंने उसे किडनैप किया है। सच में जूनी, सिर्फ तुम उस लड़की को अपने पास रखने के लिए तुम हम दोनों को इतने ज्यादा झूठ बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो, मुझे लगता है कि हमें एक बार जिन से पूछना चाहिए। अगर जिन सच में नामजुन से प्यार करती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो हमें उन्हें रहने देना पड़ेगा, क्योंकि नामजुन उसे फोर्स कर चुका है और उसकी लाइफ बर्बाद कर चुका है। और मैं नामजुन को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो अगर कुछ ठान ले तो वो करके ही रहता है, और आप भी उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो साइको की तरह हो जाता है, आपको ये अच्छी तरीके से पता है। और उसे जो चाहिए वो हासिल करके ही रहता है किसी भी हालत में। तो फिर क्या हम दोनों उसे एक चांस नहीं दे सकते हैं क्या? और वो गर्ल बहुत इनोसेंट है। ओके, तुम दोनों को जो अच्छा लगे तुम दोनों वही कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 5 डेज के अंदर अगर जिन ने आकर मेरे पास कन्फेस नहीं किया कि वो नामजुन से प्यार करता है तो उन दोनों को अलग होना पड़ेगा, ये याद रखना। और अगर फिर भी तब नामजुन ने जिन को फोर्स किया तो मैं नामजुन को घर में लॉक करके रखूंगा और कभी भी जिन का चेहरा भी नहीं देखने दूंगा। ये उसे अच्छी तरीके से समझा दो, ठीक है? मॉम, डोंट वरी, मुझे पता है मेरा बेबी गर्ल मुझसे प्यार करता है, बट मैंने भी एक गलती कर दिया उसे फोर्स करके। मुझे पता नहीं मैं उससे कैसे माफी मांगू, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं मॉम। नामजुन ये कहकर बहुत सैड हो गया था और उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, जिसे देखकर आयु बहुत शॉक था, क्योंकि नामजुन बहुत रूड एग्रेसिव लड़का था। वो कभी भी नहीं रोता था, लेकिन एक दिन में ही इतना चेंज। नामजुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर जिन तुमसे प्यार करता है तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जेलस करना चाहिए, क्योंकि हर लव बर्ड्स के अंदर ही कॉमन चीज है जेलसी। अगर तुम उसे जेलस कर सको तो शायद वो उसका फीलिंग्स तुम्हारे सामने कन्फेस कर दे। तो फिर मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? ये सब सुन के नामजुन की आईज चमक रहा था, क्योंकि उसके मॉम उसको हेल्प कर रही थी। नामजुन आज बहुत खुश था, इसलिए नामजुन उसके मॉम को जोर से हक करने के बाद उसके चिक पे बहुत सारा किस करते हैं। और ये देखकर आयु बहुत खुश था, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसका सन भी सबके जैसे खुश रहे और नॉर्मल लाइफ लीड करे और साइको जैसी हरकतें ना करे या फिर बहुत पॉजिटिव ना रहे। ये सोचकर ही आयु बहुत खुश थी। जब सभी एक साथ डिनर कर रहे थे तभी कॉलिंग बेल बजता है और मेड जाकर दरवाजा खोल देता है और एक ब्यूटीफुल लड़की अंदर आती है।
स्माइल करके नामजुन को कुछ इशारा करती है और नामजुन भागकर उस लड़की को गले लगा लेती है। हेलो, मैं हूँ कीमतेयों और बेटे मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है तेयोंग, मेरी फ्रेंड की डॉटर। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंड एट्रैक्टिव है और ये एक मॉडल है। ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है और मेरे पास एक सन भी है, तो मुझे डॉटर इन लॉ भी चाहिए। जबकि जिन नामजुन से प्यार नहीं करता और नामजुन ने जिन को जबरदस्ती अपने पास रखा है। और मुझे ये भी पता है कि जिन को जब भी मौका मिलेगा जिन यहाँ से भाग जाएगा। फिर मेरे बेटे का क्या होगा? वो तो सेट हो जाएगा ना। और ये सब कब तक चलेगा? तो मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड का डॉटर यहाँ पर रह जाए तो हो सकता है कि नामजुन को तेयोंग पसंद आ जाए और उसके बाद मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगी। जिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए जिन ऊपर जाने लगता है, लेकिन उसे जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है और ये देखकर नामजुन को बहुत रिग्रेट फील होता है। लेकिन फिर भी नामजुन खुश था क्योंकि जिन जेलस हुआ था और वो गुस्से में ऊपर चले जा रही थी। आई नो बेबी गर्ल, तुम्हें तकलीफ हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? तुम तो तुम्हारी फीलिंग्स बताने से रहे, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। I'm so sorry baby। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और जिन के डोर में नॉक होता है। जिन जब डोर खोलती है तब वो देखती है कि नामजुन इनोसेंट स्माइल लेकर खड़ी हुई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सब किसके लिए है? मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है, तुम ये सब यहाँ से लेकर जाओ। बेबी गर्ल, आई नो कि पिछले रात मैं ज्यादा ही रूड था, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था बेबी। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और तुम तो मुझे एक चांस दे ही सकते हो ना कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या फिर नहीं। ये तो बस देख लो कि तुम मुझसे प्यार कर पाते हो या फिर नहीं। अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद जाकर तुम्हें घर छोड़ के आऊंगी, ठीक है? और मैं अपनी गलती सुधार लूंगी और मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगी। अगर मुझे घर ही दे आना था तो मुझे किडनैप क्यों किया? हाँ, और मुझसे इतना कुछ करने के बाद अब मुझे घर छोड़ने की बात कर रहा है? सारे बॉयज ऐसे ही होते हैं जो अपने मतलब के लिए गर्ल्स को यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और नामजुन फोर्सफुली जिनको वो फ्रूट्स खिलाते हैं और कुछ देर बाद वो कुछ बुक्स लाके जिनके सामने रखती है। अब ये सब क्या है? ये क्या है मतलब? ये बुक्स है और तुम्हें ये पढ़ना चाहिए बिकॉज कुछ दिन बाद ही तुम्हारा एग्जाम है। तुम्हें याद भी है या फिर नहीं? मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी कुछ गलती की वजह से तुम्हारी स्टडी में कोई इफेक्ट पड़े और अब तुम्हें ठीक से पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ड्रीम है ना प्रोफेसर बनना। तो फिर ठीक ठाक से पढ़ाई करो प्लीज। प्रोफेसर केयरिंग तो है, लेकिन फिर भी मैं इतना पेन में हूँ, फिर भी मुझे पढ़ाई के लिए फोर्स कर रहा है। मैं इतना ज्यादा पेन लेकर कैसे पढूं? ये कोई बात हुई क्या? ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है और इसी कुछ दिनों में जिन बहुत पॉजिटिव हो गया था नामजुन को लेकर, क्योंकि हर टाइम तेयोंग नामजुन के साथ रहता था और उसके लिए खाना बनाता था और हर टाइम उसके साथ चिपकते ही रहता था। और ये देखकर जिन को बहुत जेलसी फील होता है। जूनी, तुम कहाँ पर थे? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना डिलीशियस फूड रेडी किया है, मैंने खुद कुकिंग किया है। आ जाओ टेस्ट करो और मुझे बताओ कैसे बना है। वाह, ये दिखने में बहुत डिलीशियस है। ओके मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें फिर बताती हूँ कैसे बना है। ओके जल्दी से टेस्ट करो और मुझे बताओ, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए कुक किया आज। वाह, खाना बहुत डिलीशियस है, थैंक यू थे। और जुनी, तुम्हें सच में अच्छा लगा? मैं तुम्हें फिर से बना के दूंगी, ठीक है? जिन सोई हुई थी तभी नामजुन आकर जिन के साइड में सोता है। तभी जिन बोलता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुम मेरे साथ कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? क्या मतलब
मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? जिन बहुत गुस्से में आ गया था नामजुन के ऐसी इनोसेंट बातें सुनकर। वो गुस्से में नामजुन के ऊपर चढ़ जाता है और उस चीज के ऊपर बैठ जाता है। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम इतना ज्यादा इनोसेंट क्यों बन रहे हो? जब तुमने मुझे पहली बार यहाँ ले आए थे, तुमने कितना रूड तरीके से मुझे फोर्स किया था। मैं कितना रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तब भी तुम नहीं रुक रहे थे और मुझे अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब जाकर तुम ये बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ क्या करोगे? सच में तुम इतने ज्यादा इनोसेंट कैसे बन सकते हो? और अब कोई और आ गया है तो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जिनको रोते देखकर नामजुन के चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था। हाँ, मैंने तुम्हें फोर्स किया, तुमने मुझे रोकने की बहुत बार कोशिश की, कि मैं नहीं माना और मैं तुम्हें फोर्स करता रहा। उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब मैं तुम्हारे साथ और फोर्स करके तुम्हारा लाइफ हिल नहीं बनाना चाहती हूँ। ओह रियली? तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ खराब कर चुके हो। मेरी लाइफ हिल बन चुकी है। मैंने जब जेहोक से प्यार करने की कोशिश की थी, तभी तुमने मुझे फोर्सफुली यहाँ पर ले आए और मेरी वर्जिनिटी को ले लिया। और अब जब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, अब तुम मुझे ये सब बोल रहे हो? सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? जिन गुस्से में नामजुन के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है। व्हाट द फक जूली, सच में? इसका क्या मतलब है? तुम्हारी क्या आंखें नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? किस योकचिन अब किन योकचिन बन गया है? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम अंधे हो? Such a fucking hoe. मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए मेरे बेबी गर्ल रो रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सब कुछ बता दूंगी। रिलैक्स नामजुन, रिलैक्स। तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो वो तुझे कभी कन्फेस नहीं करेगा। तुझे उसके ऊपर एंग्री होना पड़ेगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ समझौता कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी ले ली। और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा या फिर मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जैसे भी चाहो अपनी लाइफ लीड कर सकते हो। और डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ये सब सुनकर जिन बहुत गुस्से में आ गया था और तभी नामजुन वहां से जाने लगता है और जिन जाकर नामजुन को खींचकर पेट में फेंक देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। और ये सब देखकर नामजुन बहुत हर्ट हो गया था। नहीं नामजुन, अभी ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो ये सब प्लान सब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन बेबी गर्ल, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे ऊपर जंप कर दूंगी। बेबी गर्ल, मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। प्लीज ये सब बंद करो। ओह गॉड, ये क्या कर रहा है जिन? ये कहकर नामजुन अपना आईज बंद कर देता है और जिन ये देखकर डेविल स्माइल देता है। नामजुन ये देखकर समझ जाता है कि जिन उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था और नामजुन और खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसका हैंड बहुत शिवर कर रहा था जिनकी बॉडी को छूने के लिए। ओह गॉड, जिनकी वाइट स्किन, उसकी रेड चेरी, उसके लिप्स और जिन पूरा नेकेड था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। बेबी गर्ल, ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है और अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब करने लगूं तो तुम अब नहीं बचोगे। उस दिन की बात याद है ना? जिन नामजुन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस दिन मुझे फोर्स किए थे और उसके बाद जो तुम मेरे साथ लव मेकिंग किए थे वो क्या फोर्स नहीं था? जो तुम फर्स्ट डे की बात कर रहे हो? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट डे तुमने बहुत रफली किया था और उसके बाद ही तुम मुझसे रफली इंटीमेट होते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अभी भी पेन होता है और अब मैं इसे एंजॉय करती हूँ और मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मेरे बन के रहो, सिर्फ किम सेप्चिन की और किसी की भी नहीं। नामजुन जिनकी बॉडी पर हर कॉर्नर पर टच कर रहा था और उस चीज को क्विज कर रहा था और जिन बहुत मौन कर रहा था। डैडी,
तुमने जिस दिन मुझे बोला था कि तुम किसी और के पास जाना चाहते हो, यानी जेहोब के पास, मैं तो उस दिन ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं खुद को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर रही थी और मैं ये चाहती थी कि तुम आकर मुझे अपना लव कन्फेस करो, लेकिन तुमने बहुत लेट किया है और फुल एक दिन ले लिया है लव कन्फेस करने में। और इसी कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत बैडली डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन इस कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ इतना सॉफ्ट बिहेव कर रहा था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपना लव कन्फेस कर दो। देखो बेबी गर्ल, अब तुमने कन्फेस कर भी दिया और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि डैड मुझसे तुम्हें कैसे अलग करते हैं, और अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली हूँ बेबी गर्ल, सो बी रेडी। और ये बोलकर नामजोन जिन के ऊपर और ज्यादा फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। डैडी, you're so cute और ज्यादा और cute डैडी। जिन एक लंबी सांस छोड़ता है और वो अब धीरे धीरे समझ पा रहा था कि ये सब सिर्फ उसको जेलस करने के लिए एक प्लान था मिस्टर किम एंड नामजून का। और अब नामजून साइको की तरह जिन के ऊपर राइड कर रहा था। जिन अब रिग्रेट कर रहा था, लेकिन वो खुश भी था कि उसका प्यार उसके पास है। देखा, मेरे बेटे ने उसके वाइफ के मुंह से लव कन्फेस करवा के ही छोड़ा है। अब वो एक दूसरे के साथ रह सकता है। तुम बिल्कुल भी उन दोनों को परेशान मत करना। सो अपने काम से काम रखो, ओके? मेरे बेटे को बिल्कुल भी परेशान मत करना। डांटे और बाकी न जमिया खिलौने ले जानिया बस एक बार शादी होने दो बेबी गर्ल, फिर मैं देखती हूँ तुम कैसे किसी और के सामने जा सकते हो। मैं होल लाइफ के लिए तुम्हें कैद करके रखूंगी। मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के पास जाने भी नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस यू एंड आई लव यू बेबी गर्ल। दूसरी तरफ मुझे पता है यू साइको डैडी कि तुम फिर से मुझे अब अपने कैद में रखना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी। मैं अपना फ्रीडम अपने पास ही रखूंगी और मैं तुम्हें भी एक रूड और साइको पर्सन से एक गुड पर्सन बना के रहूंगी। सो बी रेडी तुम जिनको अपने लाइफ में एंट्री देने के लिए। तेरा
जैसे ही वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद प्रिंस जब किस करने के लिए बोलने ही वाला था, तभी वो दोनों एक दूसरे को बहुत हंग्रीली किस करने लगते हैं, जिसको देखकर उसके मॉम डैड शर्मा जाते हैं और उसके डैड बोलने लगते हैं के दी गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है खुद से। जब मैं भी यंग एज में था ना, तो मैं ऐसा ही करता था, तो ये तो मेरा ही सन है, तो मेरे जैसा तो होगा ही। और मैं अब एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ, तो मैं ये सब नहीं करता। और ये सब बातें आईने सुन लिया था और वो डार्क आई से मिस्टर किम की तरफ देखता है और बोलता है, सच में तुम ठीक हो गए हो? तो फिर होल नाइट मेरे साथ वो सब कौन करता है? ये अच्छी बात है कि मैं और मेरा सन एक हाउस में नहीं रहता है और तुम अब ओल्ड बन गए हो। तुम अभी भी चेंज नहीं हुए हो और मैं ये भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जिन भी मेरी तरह रिग्रेट करेगा, बिकॉज हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों कैसे तुम दोनों को कंट्रोल करते हैं। और इसे बोलना बंद करो, ठीक है? मैं जैसे तुम्हें ब्लैकमेल करती हूँ, मैं भी जिन को सिखा दूंगी और जिन भी नामचुन को ब्लैकमेल कर ही लेगा। तब हम दोनों भी देखेंगे तुम दोनों का ऐसे पावर और स्ट्रेंथ कहाँ पर दिखाते हो और कैसे दिखाते हो। बी रेडी मिस्टर किम। ये बोलकर ही वो दोनों हंसने लगते हैं। बंद है खुद से खुद की